हम कहाँ बात कर रहे हैं? अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप बातें के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कहीं चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का आप बहस करने का आप सबसे पहले बताइए। आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठ के, हमको पता भी नहीं था। मैं चलने में लेकिन आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए। लाइए वारंट। वारंट लग दिखाइए। हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे। वकील बुलाए। बिल्कुल आप बैठिए। आपको हम यहाँ तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए। आपका भर्सन गलत था सर, आपका भर्सन गलत था, आपका भर्सन गलत था। अरे ऐसा नहीं होता, भर्सन गलत था। विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। विवाद क्या बढ़ा? विवाद बढ़ा रहे हैं। विवाद क्या कर रहे हैं? विवाद क्या से मत बोलिए। क्या बोल लीजिए? क्या कर लीजिए? क्या कर लीजिए? इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए। बदतमीजी मत कीजिए। बदतमीजी क्या बदतमीजी आप जल्दी सुनिए, आप जल्दी बदतमीजी मत कीजिए। अरे भाई हम भी बदतमीजी क्या है? बदतमीजी क्या है? पार्टी वाले बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। सर बर्दी में अधिकार से आपको अधिकार बर्दी में है ना सर, बर्दी में है ना सर। आप क्रिमिनल हैं। नहीं सर बिल्कुल क्रिमिनल क्यों रहे? अपना पद बताइए ना। बाद में है ना सर, पूछिए नहीं। ये बताने में जब क्या है? क्या बोलना है सर? आप क्या है सब बताइए। आप कौन है? इंस्पेक्टर हैं सर, यहाँ के SIU में। तो वर्दी में क्यों नहीं है? अरे भाई मेरा काम ये बिना वर्दी बनाने का। SIU क्या और होता है? SIU में इसी तरह का स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट होता है। हाँ मालिक। सूचना तो संग्रह। इस तरीके से आप कैसे हम कहाँ बोले सर? हम तो बोले कि आपको तो बोले, आपको माननीय सांसद बोले बैठने के लिए बोले ना, तो आप तो बैठते हैं ना कम से कम। साथ हैं एकदम हमको तो बिल्कुल। पता भी नहीं था कि सिविल में कौन लोग आ नहीं सर गए। सिविल में क्या, इसलिए तो पुलिस भी है सर, वर्दी वाले भी मारने हैं, तो नहीं आ गया। वर्दी वाले भी हैं सर। ऐसा थोड़ा है सर। भैया आप लिखित वारंट जो कोर्ट ने जारी किया है गरीब, आप लाइए, वकील को मैं बुलाता हूँ, मैं पढ़वाता हूँ। देश में फर्जी भी आपको निकलता है। मैं आपकी भी वेरिफिकेशन कर चुका हूँ। वकील को बुलाता हूँ, बैठिए, सम्मान चलेंगे। कहाँ हम तो बोल रहे हैं कि चलो बैठिए बैठिए, हम इज्जत से आप लोग चलना बैठिए, फिर आपके लैंग्वेज में है कि सब लोग बैठिए। मान्यवर बैठा जाए, मान्यवर अफसर साहब बैठा जाए। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे लैयर आ रहे हैं, बैठा जाए तू क्या क्या और सम्मान तू चलेंगे। क्या क्या कर रहा है? तू क्या नहीं कर सकते हैं। तू आप कब क्या बोले? तू क्या बोलेगा? तू क्या नहीं कर सकते। एक सांसद के यहाँ कोई नहीं कर विधायक हो सकते सकता है, कोई एक विधायक हो सकता आप है। तूता करने के लिए नहीं आए हैं। आप बैठिए, तू क्या कीजिएगा आप? और सदन चल रहा है, बैठिए। हम तो आते ही बोले कि नहीं सिविल में आपके तरफ से सब बात करें। सिविल में शंका होगी, सिविल में शंका होगी ना। SIU। हाँ, बैठा जाए, बैठा जाए। बाप मेरे, भाई मेरे, कहाँ बुला लीजिए। हाँ, वकील साहब को बुलाइए। और लिखित जो आया है कोर्ट से, लिखित देखा दी। आपको थाना में गया होगा। कहाँ है वो इंस्पेक्टर साहब? गर्दनी बाग अभी था ना, गर्दनी बाग। प्रमोद बाबू कॉपी लेकर के आइए और लैयर बुलाते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप, उसमें कौन दिक्कत है? और आप लोग इतना बड़ा दादा नहीं बन जाइए बाबू, सब इंस्पेक्टर साहब जी लोग, ये ठीक नहीं है। ये अखिल दिखाना, ये सब चीज से ये दुनिया में नहीं, हम भगवानों से नहीं डरते, तो आपसे क्या डरे? हम कहा करें सर, दीपक जी, आपका एटीट्यूड बहुत गलत था, नहीं आप तू बहुत क्या कर गलत रहे था। आप छोटे बात करें। छोड़ दीजिए ना यार, भैया जी आप पार्षद हैं तो उनको बोलने दीजिए ना, आप बात कर रहे हैं। आप आते ही क्या आते क्या बोले?
कैसे बोल दिया? आप लेके नहीं आए, कैसे बोल दिया? तो मंगाइए ना सर, मंगाइए। लेके नहीं आए, कैसे बोल दिया? आप सीधे चले आप कैसे आ जाइएगा? है रात के 11 बजे आप कहाँ से आप लेकर के आए मेरे घर का सर? आप सुबह आप 11 बजे तक आप कैसे आ जाइएगा एमपी के घर में? अब 11 बजे एमपी के घर में आप लेयर को बुला लीजिए, लेयर को बुला लीजिए। और विनीत जी बोल दिए सबको अर्जेंट, लेयर अर्जेंट। चलिए आप लोग बात मत आप लोग बात नहीं की, सही बात, हम लोग बात नहीं करते। करते। सब चलिए बैठिए, बैठिए, कोई दिक्कत काम है। इंस्पेक्टर साहब बैठिए, भाई साहब बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, आराम से चलेंगे। आप लोग पेपर लेकर आइए। वर्दी वाले कुछ बोल नहीं रहे, वर्दी वाले बोल रहे हैं। देख ले, चलते हैं भाई, इसमें कौन है? हेलो, सर को अरेस्टिंग किया हुआ है डेरा पे। देश के सर का अरेस्टिंग के लिए आया हुआ डेरा पाई जल्द। आप लोगों से क्या डरे भाई? आप लोग ही तो वारंट का एग्रीमेंट किया है सर, ऐसे थोड़ा है कि सर को पकड़ यार वारंट कहाँ है? वारंट देंगे सर, तो लाए हुए हाँ आइए, जो है इंस्पेक्टर को लेकर के आ रहे हैं। धर्मेंद्र, 11 बजे रात में आप आइए, पेपर सब निकालो। इस तरह आकर के दीपक जी जिस तरह का बिहेव किए, बैठा जाए, बैठा जाए, बैठा जाए, बैठा जाए। अरे कुर्सी निकालो। अब बैठ जाइए ना। अच्छा नहीं लग रहा है ना, बैठा जाए। बैठ जाइए आप आए हुए हैं, आराम से आए हुए बैठिए। हैं, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। दे रहा कोई क्या नाम है उसका? बैठिए। हाँ फोन फोन क्या नाम है उनका? कैसे नाम है? दाता। बैठिए, बैठे, सब लोग बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठिए। कहाँ है? कहाँ है? लाइव नहीं देख रहे हैं। ये बहुत लाइव कर रहे हैं। अरे नेताजी को अरेस्टिंग करने आ गया डेरा पे। यही ना, यही हो रहा है। एक तो बोलना और आना नहीं चाहिए। वही ना, हर चीज में प्रोग्राम डालता है। बोलना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे आया कि हमको लगा कि तो यार बताइए, तो आप लगता है कोई काम से आए। हाँ, अब आप लोग कुछ बोलने हाँ। लगे, करने लगी। अरे यार लाइव नहीं देख रहा, अरेस्टिंग के लिए आया है। छोड़ दीजिए ना। लाइव लाएगा तो सर आप को लाइव देखिए, लाइव देखिए, सर का अरेस्ट में आ गया। इस लॉ के तहत आप कोर्ट से लाइए। रात में शायद दिल्ली में खबर नहीं, दिल्ली में जा सकते थे आप लोग, एड्रेस था ही। मानवीय रूप अपनाना किसी के लिए भी ठीक नहीं। हाँ, क्या? कौन? हाँ पता नहीं, तो क्या कर लेगा? हाँ हाँ, हाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए, कीजिए। आराम से चलेंगे। अरे उनका भी वारंट, सर्च वारंट जो भी है, बड़ी वारंट है, उसकी जब्ती का है, यही सब है। हाँ, हेलो, हाँ, अभी तो बात, आप आइएगा तब ना कुछ होगा। अच्छा ठीक है, रखिए। हाँ भैया, कोविड में भी ऐसे ही हम लोग को दिया जाएगा। उस समय भी बड़ा काम था, इस समय भी बड़ा काम का उद्घाटन कर रहे थे। ये 95 से
सरकार बैठी हुई मुनाजिर लोग भेजता है प्रस्थान आगमन चर्च है 95 से आप बैठे हुए हैं। लोग प्रोग्राम देखता है कि अति देखता है कितना बात कर चुके हैं प्रस्थान आगमन का फोटो मत डाला कीजिए आप लोग तो लोग अपन को उस दिन भी तो हम लोग आए थे उसके पहले कुर्की नहीं लोग बात कर रहे थे कोई ना तो देखिए पॉलिटिकल कंसिडरेशन ठीक नहीं है और उसका हम लोग शिकार ना हो आपका कुर्की वस्तु है अभी आपके उनको वारंट है कल जेल है तो अभी चलिए थाना रहिएगा कल बाद थाने से जाइएगा वारंट याद होगा उसको एक इंस्पेक्टर डीएसपी बोले कि हमको ऊपर से प्रेशर हो रहा है। डीएसपी उसको इसी तरह धैर्य रहेगा इधर से तो कल डेट है उसमें, कल हमको बुलाया गया है तो कल हम आए हैं। मैं देखिए 11 बजे रात में आप हमारे घर सर्च वारंट लेके आप एक MP के बैठकर आप 11 बजे आएंगे तो मैं तो सुबह ही जाऊँ। आप अपने हालात करिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। चलेंगे कोर्ट में जो करेंगे कोर्ट को जो करना होगा नहीं सर हम लोग साथ में ही रहेंगे साथ में हाँ तो हम सुबह ही जाएंगे। अभी 11 बजे रात में नहीं, 11 बजे रात में नहीं, क्योंकि लॉ भी नहीं करता किसी भी कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात है ना। आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं सुबह में यहाँ से हम कोर्ट ले चलेंगे, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना, हम जब जानते थे हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाश सुनिए ना मेरी, तो हम पागल हैं, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल हम आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते डायरेक्ट कोर्ट जाते तो डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर चला जाए नहीं, हम लोग के नहीं साथ प्रमोद बाबू, आप तो जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में नहीं, दिन और रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना नहीं, अनावश्यक की बात आपके यहाँ कितनी वारंट होगी? नहीं है आप लोग यहाँ नहीं लेकिन आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग ये पार्लियामेंट नहीं पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी वो सब हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। और आपको ठीक है सरकार के प्रेशर पर आप आ गए, आप अपने आका के प्रेशर पर आ गए, बस ये लेकिन आपके थाने पर यदि हम लोग पता करें कितने वो लोगों पर वारंट गए हैं आज, और जितने भी हम लोग हमेशा रेड करते हैं, हमेशा टीम निकलती है। वो सब इतनी रात में 11 बजे रात में आकर के आप अरेस्टिंग के लिए सर तो पटना आए हमको, सर अब हमको तो समझ में नहीं आया भैया, हम तो पटना आए, कोर्ट कल हमको बुलाई तो हम पटना आ गए, हाउस आज खत्म हुआ 11
और वो वीडियो बना हुआ, तो किस तरह का एटीट्यूड उसका था मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक ठीक। और ये कंप्लेन मैं कल कोर्ट में भी करूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इसको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इससे लड़ेंगे। पुलिस आई तो क्या बोली आप? कुछ ना, हमको तो पता ही नहीं चला पुलिस आई। अटेंडम 15-20 आदमी सिविल में आए, हमको लगा कि मिलने के लिए आए, कोई काम होगा। हमने कहा बैठिए, ऐसे ही मैंने कहा ये बैठिए। आया एक दीपक नाम का क्रिमिनल के तरह, हाँ चलिए। क्या बिहेव था भाई, बाप रे बाप। किसको खुश करना चाहते थे? आका को। अब इन लोगों के आका से हम डरने लगे तब तो हुआ। तब तो इससे बेहतर है आत्महत्या कर लेना या खुद गोली मार लेना। इसलिए मुझे बिल्कुल शंका है कि ये लोग साजिश के तहत मारने आई थी या ये लोग मरवाना चाहती है, बहुत क्लियर है। इसलिए मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जब कल आपने हमें बुलाया तो आज ये इसका आधार क्या था? शाम में 4 बजे मेरी सभा खत्म हुई, सदन 7 बजे आए और मैं अपने प्रदेश, अपने कोर्ट का सम्मान करने आए, और सिविल में हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो मौत के बराबर। पागल के लिए फोन करके बात कीजिए राहुल। कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? थाना अध्यक्ष और जिसका बैठिए आप लोग, देखिए साथ में रहिए आप लोग, देखिए आप लोग आपका काम है। यही दीपक है, देख लीजिए इसका बिहेव। उसका बिहेव देखिए। वो कौन होते हैं? छोड़ दो, आप कौन होते हैं जी? हाँ बस आप बात करिए। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कौन होते हैं मिस्टर दीपक? सब साथ हैं, आप सब टीम के सदस्य। भैया टीम के सदस्य आप कौन होते हैं? आप नहीं, आप सिविल में आकर के तभी आप क्या मैंने आपको इज्जत के साथ कहा कि फिर कौन चीज का आप हमको इज्जत देंगे? आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए। आप बोलने का हक है, कुछ बोल लीजिए। क्या कौन सी बोलने का हक है? वारंट है। आप सिविल में क्यों आए मेरे? हाँ, हम लोग हैं। और मैं नहीं आपको सिविल में क्यों आए मेरे? साथ में था इनके सिविल में। नहीं, हम ये नहीं दे आगे में। आप देख लीजिए वीडियो है। वीडियो है तो है ना। ये बोले भी नहीं। कानून का पालन किया जाए प्लीज। मैंने पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा। हमारे एडवोकेट आ रहे हैं, हम समझेंगे। बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहा ये बात। आप बुलाइए एडवोकेट साहब को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कानून का पालन रात में नहीं होगा। एडवोकेट कहने दीजिए। ललन जी आप छोड़िए नहीं यार। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ललन जी मैं सर से बात कर आप कौन होते हैं यार? बैठिए ना। आप ललन जी बैठिए चुपचाप। थोड़े वाली की बात हम लोग तो मान लिए, हमारे ऐसा थोड़े है। लेकिन जब वारंट निकला है कोर्ट से तो फिर उसको अनुपालन तो करेगा ना, एक्सक्यूट करेगा ना। एक्सक्यूट तो हम करेंगे। हमारा ये 11 बजे रात में साहब करेंगे भैया जो भी होगा। बिल्कुल, यदि आपको जितनी ताकत लगाना आप भी लगाइए। हम रात में नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे रात में। ये मैं आपको बता दिया, बहुत क्लियर हुआ। टेंडेंसी अपने बदलिए। बिल्कुल सही है। हम रात में नहीं जाएंगे। लॉयर मेरे आते हैं, कहेंगे तो जाएगा नहीं। चादर दे दो यार, एक चादर दे दो। पप्पू यादव के आवास पे हमारी मौजूदगी है और आपको पता ही होगा कि लगातार नीट प्रकरण मामले में पप्पू यादव आवाज को बुलंद कर रहे थे। और जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले पप्पू यादव के मंदिरी आवास पे पटना पुलिस की टीम पहुंची है, और उसके बाद लगातार जो मामला क्या है, खुद हमारे साथ सांसद महोदय जिस प्रकार से पटना पुलिस की जो टीम आई है, आखिर क्या कारण है और पटना पुलिस मुझको कोई जानकारी नहीं है। मैंने कई बार कहा कि हमको सदन खत्म हुआ, शाम में आए। परसों मेरा धरना था नीट्स को लेकर के। यहाँ पर आए, एक दीपक नाम का कोई इंस्पेक्टर है, वो तेवर में आए, लगा वो गोली ही मार देंगे। इस तरह का बिहेव किया उन्होंने।
कोर्ट ने 7 को कल हमें बुलाया, हम उसमें आए। भैया इनको वारंट था तो आप पहले, हम तो परसों भी यहीं थे, परसों क्यों नहीं गिरफ्तार किए? आप दिल्ली में हमको आके नोटिस दे देते। अब रात में इस तरीके से सिविल में आकर के करना, ये क्या बात? वारंट बता रहे हैं कौन से केस का हिस्सा क्या है, कुछ ऐसी जानकारी? भैया मुझको नहीं, 35 साल पहले कोई एक नॉर्मल केस था जिसका बेल टूट गया, बस यही बात है। इनको पप्पू यादव से डर क्यों? कोरोना में भी ये इसी तरह का बिहेव किए थे मेरे साथ, आज भी ये इसी तरह का बिहेव। क्या बताया गया सर आपको? पुलिस क्या बता रही है? कुछ नहीं, बस आए और सिविल में एक दीपक नाम का कोई अपने को इंस्पेक्टर कहता, उसका एटीट्यूड देखिएगा तो आप बता नहीं पाओ। हमको लगा कोई गोली मारने आ गया, हमको सब सिविल में आए, एक भी वर्दी में नहीं थी। क्या वजह लग रहा है कि अब सिविल में आकर के टेंडर आपसे कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। वारंट है, चलिए। कौन सा मामला है? कौन सा मामला? हमको कुछ पता चले तब ना भैया। 35 साल पुराना किसी केस में एक बेल टूट गई, ठीक है, कोर्ट ने कहा 7 को आप मेरे कोर्ट आइए। हम हाउस खत्म हुआ, हम आ गए। अच्छा, कल आपको कोर्ट जाना ही था? जी, कल 7 तारीख कल कोर्ट के लिए तो आए। हमको क्या पता कि ये इतने बड़े वीर बांकुरा हैं, इतने बड़े बहादुर हैं, MP MLA कोर्ट। क्या गिरफ्तारी की बात हो रही है? आप कह रहे हैं हम आपको गिरफ्तार करने आए, तो उसमें हम क्या बोले भैया? तो हमने कहा कि हम रात में तो आप हमको मरवा दीजिएगा, रात में तो हम नहीं जाए। एडवोकेट आ रहे हैं? एडवोकेट को मैंने बुलाया है, आप सुबह कोर्ट हमको ले जाइए, कोर्ट को जहाँ लगेगा कि हमको भेजना चाहिए तो भेजिए। ये जल्दबाजी देखकर के आपको क्या लग रहा है? कोई साजिश है क्या? आपको क्या लगा? कोरोना में क्या हुआ? साजिश नहीं हुई थी क्या? कोरोना में भी इसी तरह की वस्तुस्थिति थी जी। पप्पू यादव जी। जी, क्या लगता है कि नीट मामले को लेकर लगातार आप जो फ्रंट से खुलासा कर रहे हैं, कहीं उसको लेके भैया लगातार मेरी लड़ाई पदाधिकारी को लेकर के, यहीं के SP DIG IG सब लेकर के, और ये लोग पूरा साजिश रच लिए। तो हमको लगता है कि पूरी पुलिस महकमा कहीं साजिश करके मरवा न दे। आपको लगता है कि सरकार की पुलिस के खिलाफ बोलना आप पे भारी पड़ रही है? तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? MLC नीरज कुमार भी आप पर टिप्पणी कर रहे थे, उसके अच्छा, बाद चलिए, वो मेरे भाई हैं, उस पर सम्राट चौधरी गृह मंत्री कुछ कहना चाहिए? नहीं, सम्राट बाबू भाई हैं और उनकी पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती नहीं, कुछ करती नहीं। डेली बलात्कार हो रहे हैं और पप्पू यादव के लिए क्रिमिनल आगे। जब मेरा हाउस चल रहा है, लोकसभा चल रहा है और हम कोर्ट का सम्मान करने आए, और उसके बाद इस तरह का बिहेव, बाप रे। कीजिएगा कि आप सुबह में कोर्ट ही जाइए? नहीं, मैंने तो कहा कि आपको लगता है कि हाउस अरेस्ट करना है तो आप कर लीजिए, आप रात भर रहिए, मुझे कोई आपत्ति। चलिए, सीधे तौर पे पप्पू यादव जी हैं। सर, क्या वजह है आपके घर पर पुलिस पहुंची है रात सर, मैं लोकसभा मेरा चल रहा है और मेरी लड़ाई नीड्स को लेकर के पूरे तरीके से है, पूरा पागलों के तरीके से है। हम गलत तरीके से सभी लोग सिविल में आ गए, कोई वर्दी में नहीं था, और हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरीके से गोली मारने आ गए कि क्या करने आ गए। कल कोर्ट बुलाया था, हम कोर्ट आए। कोरोना में भी इसी तरीके से मेरे साथ किया गया था, याद होगा, जब हम मुद्दों को उठाए, और आज भी जब हम मुद्दों को लगातार बेटियों के सवाल पर उठा रहे हैं, तो जिस तरीके से बिहार सरकार एक सांसद के साथ जब लोकसभा चल रहा और आते ही बदतमीजी किया, और जिस तरीके से उन्होंने, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, एक दीपक नाम का कोई कहता है मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो उन्हें लगा हमको गोली चला देगा। कोई वजह बताई गई क्यों आए हैं इतनी रात को? आप पर वारंट, अरे वारंट 35 साल पुराना कोई केस छुट्टी होगी तो कोर्ट ने बुलाया, उस केस में हम आ गए। तो जब कोर्ट का सम्मान करने हम आ गए तो फिर क्या बात? कल कोर्ट जाना है, आज पुलिस आ गई।
कल कोर्ट जाना है, आज पुलिस आ गई। जी जी, इनको सच सुनने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। और ये पप्पू यादव से ये इतने डर चुके हैं कि पप्पू यादव इनके लिए सबसे बड़े वो कर रहे पटना पुलिस। गिरफ्तारी आपको क्या बताया गया? हमको तो लगा मारने आ गए, हमको तो लगा कोई मारने आ गया। खत्म सिविल में आए और एक दीपक नाम का कोई कहता इंस्पेक्टर है। चलिए उठिए भैया, आज लोकसभा 4 बजे खत्म हो और हम 4 बजे के बाद आ गए कोर्ट के सम्मान के। क्या बोला गया? क्या और सीधा आए, चलिए किस मामला क्या है? कुछ क्या मामला तो आप जो चला ही भी रहे हैं। क्या मामला? 35 सालों से पहले एक कोई केस थी छोटी मोटी, उसमें बेल टूट गई तो कोर्ट ने कहा कि आप आइए, हम आ गए। अब सदन चल रहा है, 11 बजे रात में इतनी बड़ी, बाप रे बाप, पप्पू यादव क्या बच्ची का सवाल नहीं करे? आपको क्या लग रहा है ये राजनीतिक साजिश है? भैया हम प्रेस से थक गए आप लोगों से, आप लोग भी बेइज्जत करते हैं। नहीं, क्या लग रहा है जो लगातार बयान आप दे रहे थे? लगातार बयान दे रहे थे कि सच बोल रहे हैं, नहीं उसमें भी हमको इसी तरह किया गया कोरोना में, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। रात में और फिर ये लड़ाई पप्पू यादव के लिए महंगी हो गई। सुबह पहुंची थी 6 बजे, 6 बजे पहुंची थी, याद होगा आपको। और अभी देख लीजिए 11 बजे रात में क्रिमिनल का घर है क्या? और लोकसभा चल रहा है। परसों मेरा दिल्ली में धरना था, कल कोर्ट में हाजिर होकर के हमको जाना था। यदि मेरे मन में यदि किसी बात का मलाल होता तो हम दिल्ली से नहीं आते। और इनके पास वारंट पहले से होगा तो आप दिल्ली क्यों नहीं गए? हम तो 2 दिन पहले भी पटना में थे, तो आप हमको क्यों नहीं गए? क्या ये प्लानिंग पहले से थी पूरी? ये तो ये लोग जाने, सिविल में सब आए और लगा हम पर गोली चल जाएगी। हमने बोला भैया आप कौन है? मैं दीपक कुमार इंस्पेक्टर। लगा कितने वीर बांकुरा है भैया, मरना पसंद करेंगे, सच से 1 मिनट भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जितना अंजाम भुगतना पड़े। सम्राट बाबू बाहर है, सम्राट जी आपसे क्रिमिनल नहीं पकड़ा था, और आप पप्पू यादव को मरवाने की साजिश रच दी, बाहर है। चलिए, हमें डर है कि लोग बर्बाद है। चलिए, पप्पू यादव है जो साफ तौर पर सीधा मसला करे और कह रहे हैं कि पप्पू यादव को मरवाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 35 साल पुराना मामला था और उसमें एक बेड टूट गया था। भैया 35 साल पुराने मामले में कोई था, उसमें बेड टूट गया। लोगों को उसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने कल बुलाया था, उसमें हम आए। शाम में 4 बजे लोकसभा खत्म हुई, हम यहाँ आ गए। लोकसभा चल रही है, कोर्ट का सम्मान करना था, मुझे आना था, कोर्ट का आदेश तो कल हमको जाना था कोर्ट। 11 बजे कोर्ट बुलाया गया और इस तरीके से आपने जो बिहेव किया ये तो बहुत खतरनाक बिहेव है। मैंने तो कभी, सच के अलावे हमारी बेटी की लड़ाई थी, अगले बार कोरोना में सरकार ने मेरे साथ ज्यादती किया। मैं तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, यदि आपको लगता हो कि मैं गलत हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इनसे यही कहा है कि उस वक्त वारंट भी इनके पास नहीं थे, बाद में वारंट इन्होंने मंगाया। और हमेशा पप्पू यादव से ही अभी वारंट नहीं, कुर्की वाला देश अभी खुर्दा देश के घर का वारंट नहीं है, कुर्की का है इनके पास। का है। अब सोचिए वारंट नहीं है, तो जब इनके पास वारंट नहीं है तो ये कैसे हमको कहेंगे ले जाने की? खुर्दा घर का एड्रेस कुर्की करने का है। कुर्की करने का तो ये कुर्की करे जाके खुर्दा बुलेट चलावे। जब वारंट नहीं है तब ये कैसे मेरे घर पर? आप खुद बताइए ना।
आते ही सिविल में हमको कहता है चलिए, हमको लगा कोई मार देगा क्या, सब वीडियो बना हुआ है। अब देख लीजिए, पूछ लीजिए, यहाँ प्रेस के लोग भी थे सभी। हमको नहीं पता कौन है भैया दीपक, अपने को स्पेशल इंटेलिजेंस बता रहे। आईबी आ गया, आईबी लोकसभा चल रहा है। बारे अब भैया मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कहा कि मैं तो आप मरवा दोगे थाना, हम तो रात को जाएंगे नहीं, ये लॉ भी नहीं कहता। आप मुझे हाउस अरेस्ट करके रखो यदि वारंट है, तो यदि वारंट नहीं है तो आप नहीं रह आ सकते, मेरे घर में आपको प्रवेश नहीं करना जी। अब सम्राट बाबू को पप्पू यादव और सरकार नीतीश जी को तो कभी डर लगा नहीं। नीतीश जी को मैं आज भी सम्मान करता हूँ। ये सम्राट जी की पुलिस है और पुलिस को पप्पू यादव से परेशानी तो है। अब मार दो, मरवा दो। उनके हाथ में कुर्की का है तो जाइए कुर्की करिए, जाके खुर्दा की कुर्की कर लीजिए, घर तोड़ दीजिए। वारंट तो है नहीं, वारंट नहीं है तो ये पप्पू यादव को कैसे ले जाए? तब तो मेरे लाश को ही इनको ले जाना पड़ेगा। आप लोग सारे प्रेस के लोग हैं, आप न्याय को दिखाइए। कोरोना में भी मेरे साथ इसी तरह यह सरकार की थी। सबको पप्पू यादव से डर क्यों? बेटी की लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक। मैं कल जहां पर कुशेश्वर स्थान में ब्राह्मण वर्सेस दलित हुआ, सुबह वहां जाने वाला कि कम से कम वहां जाके ये दोनों मुद्दों को मैं कंप्लीट खत्म करूं। लगातार वहां बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वहीं निकलने वाला। यही स्थिति है। सांसद पप्पू यादव के आवास पे इस वक्त मौजूद हूँ सर, पुलिस आई है यहाँ पर आपको गिरफ्तार करने के लिए। भैया देखिए, मैं तो जानता नहीं हूं ना वारंट है इसके पास, क्रिमिनल सिविल में आ गए और हमको लगा कि कोई दीपक नाम का बोलता है इंस्पेक्टर, सब लोग थे, आप गवाह है, पूछ लीजिए। आते ही कहता चलिए, हमको लगा मार देगा गोली क्या। बड़ा विचित्र स्थिति है भाई, बिना वारंट के आप मेरे घर कैसे आ गए भाई? ये तो सारे प्रेस वाले हैं, आप दिखाइए। कोरोना में भी मेरे साथ इसी तरह हुआ था। लोकसभा खत्म 4 बजे हुई और हम प्लेन पकड़ के कोर्ट का सम्मान करने आ गए। उनके हाथ में वारंट भी नहीं है, मेरा कुर्की है, तो कुर्की है तो जाके करिए। किस मामले में आई थी सर जी? किस मामले में? 35 साल पुराना कोई केस था जिसमें हम बेल पर थे, आंदोलन का, और उसमें बेल टूट गई थी, हमारे नॉलेज में नहीं था। एक हम आए पटना, हमको तो कोई बात की जानकारी थी नहीं, हमें क्या पता था कि गिद्ध दृष्टि सम्राट बाबू की पुलिस पप्पू यादव के लिए ही बैठी हुई है और वही मरवाना चाहते हैं। तो पप्पू यादव को मरवाने की साजिश तो क्रिमिनल के द्वारा भी है और पुलिसिया गुंडे के द्वारा भी। अभी जाइएगा भैया, वारंट तो इनके पास है नहीं और रात में तो कोई लॉ कहता नहीं, कोई लॉ नहीं, देर से रुका था नीरज नहीं। और लोकसभा चल रहा है और रात में कोई लॉ नहीं कहता जब तक कोर्ट का ये सर्च वारंट लाए। नीरज हम 1 घंटे से रुक जाए, सर्च वारंट लाए। मैं इनको तभी से कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने कहा बैठिए, ये बदतमीजी करते चले गए। दीपक नाम का कोई आदमी बदतमीजी करता चले। पप्पू यादव का पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पुलिस पहुंची है इनके आवास पे,
और इस बात आराम से भैया एक साथ ले करिए, आप ही लोग करिए, एक साथ ले रुक जाइए अरेस्ट करने के लिए आई। अभी मैं यहाँ बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए, हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अब वारंट है चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो, वारंट था तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहाँ पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर को भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, तो इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से, वारंट नहीं है, कुर्की जब्ती उठाया बदले की भावना। उनसे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते, खुदा की कुर्की का तो जाए कर ले, मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के। क्या कहा आते हैं लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई, हम बोले भैया कौन है आप, अब वारंट है चाहिए, मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए भैया। बहुत हटवा मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से, एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है, अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना हमारी लड़ाई। आपको चुप करवाने की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या, बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे। पुलिस अरेस्ट कर रही है। किस केस का वारंट लेकर आया? यह 35 साल पुराना जिसमें बेल था, उसमें बेल टुट्टी हो गई, तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। पहाड़ में एक बस फंस आए हुए हैं गिरफ्तारी के। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे आप? अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं जी, वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब हमको काहे का डर लगेगा, हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछले बार